हेलो नमस्कार बच्चों। दास ऑनलाइन क्लासेज में आपका तहे दिल से स्वागत है दोस्त। या आप 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या आप 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। मेरे दोस्त, आज की इस क्लास में ग्रामर का वो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिससे 100% क्वेश्चन पूछता है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। पिछले 4-5 सालों से आर्टिकल जो एक टॉपिक है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आज की इस क्लास को देखने के बाद मेरे दोस्त इतना आसान तरीका से और एक ही क्लास से मैं पूरे आर्टिकल को कंप्लीट करा दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल का हम लोग करेंगे और इस प्रकार से सीखेंगे कि एक बार क्लास को देख लेने के बाद फिर दोबारा किसी का और क्लास आपको नहीं देखना पड़े, क्योंकि आपके पास मेरे दोस्त बहुत कम समय है। बोर्ड का एग्जाम अब आपके मात्र 2 महीना से भी कम समय बच गया है। तो चलिए दोस्त, बिना देरी किए हुए क्लास को हम शुरू करते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में, देखिए मैं कोर्स बेचने वाला टीचर नहीं हूं, 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा और टोटल कंप्लीट कराया जाएगा आपका सभी सब्जेक्ट। तो आइए दोस्त, हम लोग यहाँ पे आर्टिकल को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त, यहाँ जो आर्टिकल है सिंपल तरीका से हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ए एंड द को आर्टिकल बोला जाता है, बिल्कुल सही। ए एंड द को हम लोग आर्टिकल बोलते हैं और इस आर्टिकल को जो नए ग्रामर है, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार डिटरमाइनर के अंदर रखा जाता है, यानी उसके अंतर्गत जो डिटरमाइनर हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें ए एंड द यानी आर्टिकल को रखा जाता है। डिटरमाइनर समझते हैं, जिसमें माई, योर, दिज, दैट, दिस, ठीक ना, इस तरीके से जो वर्ड होते हैं मैं पढ़ाऊंगा आगे। डिटरमाइनर भी आपको पढ़ाऊंगा, जो जो चीजें जरूरत है आपके लिए सब कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो यहाँ पे क्या सीखे मेरे दोस्त कि आर्टिकल्स जो होता है ए, एन और द, ये 3 जो होता है आर्टिकल्स होता है और इस आर्टिकल को डिटरमाइनर के अंदर मॉडर्न ग्रामर के अनुसार रखा गया है। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे मेरे दोस्त, ये जो आर्टिकल्स है, ठीक है, ये आर्टिकल्स जो है आखिर कैसे यूज किया जाता है, इसका यूजेज क्या है, किस तरीका से इस आर्टिकल से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके आते हैं, ये कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा, कहाँ पे द लगेगा, ये सब कुछ हम लोग इत्मीनान से आगे सीखने वाले हैं। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे ये जो ए और एन है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो आर्टिकल है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक डेफिनेट आर्टिकल, क्या डेफिनेट आर्टिकल, और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल में क्या होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या होता है मेरे दोस्त? डेफिनेट आर्टिकल जो है द है, ठीक है, और इनडेफिनेट जो है ए और एन है, इसको बोलेंगे इनडेफिनेट। और डेफिनेट में क्या होता है? द होता है। देखिए यहीं से शुरुआत होता है, बहुत सारे नियम आप सीखेंगे। वहां पे जितने सारे वर्ड आप देखेंगे जिसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा वो निश्चित होगा, वो वर्ड जो होगा। अब हम लोग ये जानेंगे कि किस वर्ड के पहले ये आर्टिकल को लगाना है। आप शुरू से मेरे दोस्त सीखते आ रहे हैं कि नाउन के पहले आर्टिकल लगता है। क्या सीखते आ रहे हैं मेरे दोस्त? नाउन के पहले आर्टिकल लगता है। जैसे जैसे काऊ है, डॉग है, बॉय है, इस तरीका से आप सीखे हैं कि नाउन के पहले आर्टिकल लगता है। लेकिन मेरे दोस्त एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल लगता है, एडवर्ब के पहले भी आर्टिकल लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा रहता है HONEST, ठीक है, क्या लिखा है मेरे दोस्त? इसको हम लोग पढ़ेंगे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे H जो है साइलेंट लेटर है, इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट, ठीक ना। तो इसके पहले भी ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है? ईमानदार। ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है? ईमानदार। ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है? ईमानदारी।
समझ रहा है ना। तो इसके पहले भी आर्टिकल लगेगा, ऐसे बहुत सारी चीजें, सब कुछ मैं आगे आपको एक एक करके क्लियर करते चलूंगा। मेरे दोस्त क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए हम लोग अब सीखते हैं ए और एन का यूज, क्योंकि ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। पहले हम लोग ए एन को सीखते हैं, कहाँ पे इसका यूज किया जाएगा, ठीक ना। ए एन क्या है मेरे दोस्त, ए और एन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। यहाँ पे ए और एन का जो है एक या कोई के सेंस में किया जाता है, किसमें, कोई के सेंस में किया जाता है। हालांकि वन मिस भी एक होता है, लेकिन ये क्या है मेरे दोस्त, कार्डिनल नंबर है। क्या है, कार्डिनल नंबर है, तो वन मिस एक ही होगा। लेकिन यहाँ पे ए या एन का मतलब कोई, यानी बहुत सारे ऐसे हैं उसमें से कोई एक, समझ रहे ना। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे अ बॉय, यानी कोई एक बॉय, कोई एक लड़का। बॉय तो बहुत है इस दुनिया में, बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन जैसे हम लोग लिखे अ बॉय यानी कोई एक लड़का, समझ रहे हैं ना क्या सीखे। और जैसे हम लिख रहे अ बॉय यानी कोई एक लड़का, अगर लिखते हैं मेरे दोस्त अ डॉग यानी कोई एक कुत्ता। कुत्ते तो बहुत हैं, बहुत सारे प्रजातियां हैं, लेकिन जैसे हम लोग लिखे अ डॉग यानी कोई एक कुत्ता, ठीक ना, समझ रहे हैं। अगर हम लोग लिखें यहाँ पे एन अम्ब्रेला, क्या लिखे मेरे दोस्त, देखिए एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पे एन लगा अम्ब्रेला के पहले, ठीक ना। तो एन यानी कोई एक अम्ब्रेला। छाता तो बहुत आप देखे होंगे, बहुत सारे किस्म के छाता होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई एक छाता है, ठीक है। यानी एक या कोई के सेंस में हम लोग ए एन का यूज करते हैं। जब सेंटेंस में एक या कोई का सेंस हो, ठीक ना, तो वहां पे हम लोग ए या एन का यूज करेंगे। अब कहाँ पे ए का यूज करेंगे, कहाँ पे एन का यूज करेंगे, ये हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कॉन्सोनेंट पे ध्यान देते हैं। इस पर ध्यान देते हैं, कॉन्सोनेंट पर। देखिए यहाँ पे ए का उपयोग उन शब्दों के पहले किया जाता है जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। हालांकि बचपन से आपको एक चीज में बड़ा कंफ्यूजन होता है, कॉन्सोनेंट और ववेल, इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए कॉन्सोनेंट लेटर होता है, ववेल लेटर होता है, लेकिन एक कॉन्सोनेंट साउंड होता है और ववेल साउंड होता है। तो कॉन्सोनेंट लेटर, लेटर और साउंड में हम लोग पहले क्लियरेंस करते हैं, क्योंकि आप ये चीज सीखते हैं मेरे दोस्त, या सीखते आ रहे हैं कि ववेल के पहले एन का यूज होता है। जैसे ए ई आई ओ यू जो ववेल आप सीखते आ रहे हैं, तो आप जानते हैं ये चीज कि ववेल लेटर के पहले एन का यूज होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये 100% सही नहीं है। कुछ वर्ड में ही ऐसा हो पाता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो ववेल से शुरू होते हैं, लेकिन उसके पहले ए का यूज होता है। चलिए हम लोग पहले क्लियर करते हैं कि ये ववेल और कॉन्सोनेंट का क्या खेल है। मेरे दोस्त हम लोग जो अल्फाबेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त, हम लोग जो अल्फाबेट पढ़ते हैं, इस अल्फाबेट को दो पार्ट में बांटा गया है। एक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट लेटर, क्या, कॉन्सोनेंट लेटर, और एक होता है मेरे दोस्त ववेल लेटर। समझिएगा, बहुत बेसिक है, और मैं इसलिए इसको, इस कंसेप्ट को समझा रहा हूं ताकि आप जो हैं, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आए, आप धड़ल्ले से तुरंत उस क्वेश्चन को कर पाए। एग्जाम में सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। टाइम मैनेजमेंट कब हो पाता है, जब आपको उन चीजों का कंसेप्ट पता हो, बिल्कुल बेसिक उसका पता हो, समझ उसकी हो। नहीं तो हड़बड़ी में क्या करते हैं, वहां पे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। आप सीखे हैं कि ववेल के पहले लगता है, बस तुरंत मिल गया ऐसा कोई, जैसे यूरोपियन लिखा हो तो उसके पहले आप तुरंत एन लगा देंगे, जबकि यूरोपियन EUROPION लिखा रहता है, तो वहां पे ई से तुरंत देखेंगे आप एन लगा देंगे, लेकिन वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऐसे गलती नहीं करना है। जब आप कंसेप्ट सीखेंगे दास ऑनलाइन क्लासेस से, इस चैनल पे
कोई भी चीज आपको बिल्कुल डेप्थ में सिखाया जाएगा मेरे दोस्त। चलिए, तो एक तो होता है कॉन्सोनेंट लेटर और एक होता है ववेल लेटर। क्या होता है मेरे दोस्त? ववेल लेटर होता है, ठीक है। और एक होता है मेरे दोस्त कॉन्सोनेंट साउंड। तो देखिए, ये अल्फाबेट को जो दो पार्ट में हम लोग बांटे हैं ना, ये इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार है, एबीसीडी के अनुसार, एबीसीडी के अनुसार है। लेकिन हम लोगों को ये जो सिखाना है, मेन तरीके से जिस तरीके से सीखना है, वो हिंदी के अनुसार सीखना है। किसके अनुसार? हिंदी के अनुसार। जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना क ख ग, और स्वर वर्ण में ववेल को हम लोग हिंदी में क्या स्वर वर्ण के रूप से जानते हैं, इसको व्यंजन वर्ण के रूप से जानते हैं। तो हम लोग को इंग्लिश के अनुसार नहीं चलना है, इसके अनुसार आप सीखते आ रहे हैं तो इसके अनुसार नहीं चलना है। हम लोग को चलना है मेरे दोस्त हिंदी के, जैसे हम लोग क से लेकर ज्ञ तक सीखते हैं, तो ये चीज सीखिए जो क से लेकर ज्ञ तक जो होता है, ये हिंदी के क्या है? कॉन्सोनेंट है। और जो हम लोग अ आ पढ़ते हैं, अ आ सीखते हैं, क्या सीखते हैं मेरे दोस्त? अ आ। तो वो जो है वो ववेल है, अ आ पूरा लास्ट तक, ठीक ना। अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, इस तरीके से आपको याद है ना मेरे दोस्त। चलिए, छोटी ई, बड़ी ई, ये सब चीज पूरा अह तक। तो ये क्या है मेरे दोस्त? ववेल साउंड है। क्या है? साउंड, ध्वनि। और ये कॉन्सोनेंट साउंड बोलेंगे, समझ गए? तो ववेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड समझ गए, ववेल लेटर समझ गए, कॉन्सोनेंट लेटर समझ गए। हम लोगों को ववेल साउंड के अनुसार चलना है। तो अगर वर्ड ववेल लेटर से ही लिखा हो, लेकिन अगर उसका साउंड हिंदी में प्रोनाउंसिएशन, हिंदी में उच्चारण अगर व्यंजन वर्ण से हो रहा है, यानी क से लेकर ज्ञ तक जो होता है उससे हो रहा है, समझ रहे हैं ना, तो वहां पे मेरे दोस्त क्या लगेगा? वहां पे ए लगेगा। चलिए देखते हैं। जैसे यहां पे देखिए, समझिएगा, जैसे लिखा है, ये तो मान लीजिए कि बैट लिखा है, तो बैट हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो ये ब से शुरू हो रहा है ना, ब से शुरू हो रहा है, तो ब से शुरू हो रहा है तो ए लग गया। यहां देखिए TOG, तो इसको डॉग को हम लोग कैसे लिखते हैं? हिंदी में ऐसे लिखते हैं। तो ड से शुरू हो रहा है तो ए लग गया। अगर दूसरा हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि लिखा है, जैसे यहां पे देखिए वही चीज अगला लिखा है, को और अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग इरेज करके, तो अगला नियम पे हम लोग पहुंचेंगे। जैसे अगर लिखा हो मेरे दोस्त EUROPION, ठीक है, यूरोपियन, यूरोपियन अगर इस तरीके से लिखा हो, तो यहाँ पे ई से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसको हिंदी में पढ़ें, हिंदी में या लिखें, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? यूरोपियन, यूरोपियन, इस तरीके से य से हम लोग लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? य से, यूरोपियन। तो यहां पे मेरे दोस्त एन नहीं लगेगा, ए लगेगा, ए यूरोपियन होगा, समझ रहे हैं ना। चलिए थोड़ा सा हम लोग एन का यूज देखते हैं, फिर इसको और क्लियरली हम लोग समझेंगे। एन का थोड़ा सा हम लोग यूज देख लेते हैं, फिर इसको और क्लियरली समझ में आएगा। देखिए, एन का उपयोग उन शब्दों के पहले किया जाता है जो ववेल साउंड से शुरू होते हैं। क्या लिखा है मेरे दोस्त? ववेल साउंड, नॉट लेटर, ववेल साउंड, ववेल साउंड से शुरू होते हैं। ववेल साउंड क्या होता है? अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, समझ रहे ना। ये सब क्या है? ववेल साउंड है। जैसे यहां पे लिखा है APPLE, क्या लिखा है मेरे दोस्त? APPLE। देखिए, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए, एप्पल, एप्पल, तो ए क्या है? आ का ही पार्ट है, तो ए से शुरू हो रहा है। इस पर ध्यान नहीं देना है हमको, इस पर ध्यान नहीं देना है कि ये ववेल लेटर है क्या है, इस पर ध्यान नहीं देना है। हम लोग को ववेल साउंड पे फोकस करना है। तो यहाँ पे इसको एप्पल पढ़ेंगे तो यहाँ पे एन लगेगा। देखिए, अम्ब्रेला, क्या लिखा है? UMBRELLA, अम्ब्रेला। कैसे लिखेंगे मेरे दोस्त? अम्ब्रेला। तो क्या है? यानी यहाँ पे एन लग गया। क्या लग गया? एन। तो क्या सीखे मेरे दोस्त? फिर से देखिए, रिवीजन करा देते हैं।
कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो क्या लगेगा, तब वहां पे ए लगेगा। और अगर ववेल साउंड से शुरू हो, कोई भी वर्ड ववेल साउंड से शुरू हो, तो वहां पे मेरे दोस्त एन लगेगा। क्या लगेगा, एन लगेगा। अब मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए वर्ड है, इसमें देखिए कहां पे ए लगेगा और कहां पे एन लगेगा, आप कमेंट में बताइए। जैसे यहाँ पे एक नंबर में है मेरे दोस्त, क्या है, HORSE, इसके पहले ए लगेगा कि एन लगेगा, बताना है मेरे दोस्त कि इसके पहले ए लगेगा कि एन लगेगा। यहाँ पे देखिए हॉर्स क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है मेरे दोस्त, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यानी अकेला है जिसको गिना जा सकता है। आपको क्या करना है कि जो भी नाउन सिंगुलर होगा, अकेला होगा, उसके पहले ए या एन लगाना है, ठीक ना। और जो अनकाउंटेबल होगा या प्लुरल होगा, उसके पहले नहीं लगाना है। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे नियम होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिना जा सके, जैसे कॉफी है, तो कॉफी को दोस्त गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। लेकिन जब इसको बोला जाए कि अ कप ऑफ, देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, अ कप ऑफ कॉफी, जब अ कप ऑफ कॉफी की बात कही जाए, यानी एक कप कॉफी, तो वहां पे अ का यूज होगा, क्योंकि वहां पे एक का बोध हो रहा है, एक कप कॉफी है। लेकिन सिंगुलर अगर कॉफी आ जाए, वाटर आ जाए, ठीक ना, अ ग्लास ऑफ वाटर, देखिए सिंगुलर वाटर आ जाए तो ए या एन नहीं लगेगा। लेकिन जब उससे एक का बोध हो, जैसे अ ग्लास ऑफ वाटर, तो एक गिलास पानी, तो वहां पे ए लगेगा। समझ रहे हैं ना, जैसे ये समझ गए, तो इसके अनुसार अब इसका आप आंसर दीजिए क्या होगा। तो यहाँ पे मेरे दोस्त ये तो सिंपल है कि ए लगेगा। यहाँ पे हस्बैंड है तो अ हस्बैंड हो जाएगा, एक पति, पति को तो गिना जा सकता है ना। यहाँ पे देखिए EWE, यहाँ पर भी क्या लगेगा, इसको हम लोग दोस्त पढ़ेंगे कैसे, देखिए इसको पढ़ेंगे यू, यानी य से इसको हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त, य से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ए ही लगेगा, एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। यहाँ पे तुरंत ई देखकर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है, यहाँ पे तुरंत ई देखकर आपको एन नहीं लगा देना है, ध्यान रखना है। यहाँ पे इसका उच्चारण देखना है कि इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाएगा मेरे दोस्त, इसका उच्चारण कैसे किया जाएगा, इसको देखना है। यहाँ पे देखिए लिखा है यूनिक थिंग, यूनिक, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यूनिक को देखिए, यूनिक इस तरीके से लिखेंगे, यूनिक थिंग। खाली यूनिक रहता तो ए एन नहीं लगता, समझ रहे हैं, लेकिन यूनिक थिंग है, और क्वेश्चन में ऐसे ही देता है, साथ में देता है यूनिक थिंग, इस तरीके से। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की संभावना है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त ए लगेगा, घबरा कर एन नहीं लगाना है, क्योंकि उच्चारण जो है य से हो रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा है HOUR, अब आप बताएंगे यहाँ पे क्या लगेगा, बताना है मेरे दोस्त। तो देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे ना, आवर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आवर। एच जो है साइलेंट है, क्या है मेरे दोस्त, साइलेंट है, एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, देखने के लिए है। तो आप तुरंत यहाँ पे एच देखकर ये नहीं लगा दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन होगा, एन आवर, एन लगेगा। यही सब चीजें मेरे दोस्त समझना है, नहीं तो सिंपल तरीका से आप तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कहां से पूछेगा, किस टाइप से पूछेगा, उसको समझना है। यहां पे देखिए लिखा ऑनर, HONOUR, यहां पर भी एच जो है मेरे दोस्त साइलेंट है, तो यहां पे एन लगेगा। क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। और एक चीज और सीखे कि अनकाउंटेबल के साथ क्या दोस्त, अनकाउंटेबल यानी जिसको गिना नहीं जा सके, जैसे मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सब है अनकाउंटेबल, तो वहां पे हम लोग ये एन का यूज नहीं करते हैं। लेकिन कुछ केसेज में जहां पे सिंगुलरिटी का बोध हो, उस सेंटेंस में लगे कि सिंगुलर है,
जैसे मैं बताऊं, अ बोतल ऑफ वाटर, अ कप ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ, अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ कॉफी, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ बोतल ऑफ इंक, यानी एक इंक का बोतल। इंक क्या है? इंक मेरे दोस्त मटेरियल नाउन है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। पानी, लोहा, सोना, इंक ये सब तौला जाता है या मापा जाता है। तो जिस चीज को तौला या मापा जाता है उसको हम लोग उसके पहले ए नहीं लगा, क्योंकि गिन ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब उससे एक का बोध होने लगे, उसके साथ और भी वर्ड जुड़कर एक का बोध कराए, तो वहां पे ए एन लगा सकते हैं। समझ रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं मेरे दोस्त? चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे कुछ और वर्ड हैं। कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखे जाते हैं किसी पद का, जैसे एसपी हो गया, एसडीएम हो गया, एमएलए हो गया। ये शॉर्ट फॉर्म है, ब्रीफ में लिखा जाता है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। ये जो वर्ड है, वर्ड जो बन रहा है, जैसे मान लीजिए एमएलए, MLA हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे एम से शुरू हो रहा है। लेकिन जब ए एन लगाने की बात आए, ठीक ना, तो वहां पे इसके पहले क्या लगेगा? तो आप MLA लिख कर देखिए, MLA ऐसे नहीं लिखेंगे मेरे दोस्त। तो देखिए यहाँ पे स्वर से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है, ओ आ वाला लेटर से शुरू हो रहा है, ओ आ जो हम लोग पढ़ते हैं ना उससे शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त हम लोग एन लगाएंगे, NMLA होगा, सब कुछ मिलेगा आगे। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा है यू से, USELESS, यूजलेस, और यहाँ पे है CAR, इसको पढ़ेंगे यूजलेस कार, यानी बेकार कार है, यूजलेस है। देखेंगे यहाँ पे जैसे ही आपको लगेगा कि यू लगा है, हम आसानी से यहाँ पे एन लगा दे, बिल्कुल गलत, एन नहीं लगेगा। यहाँ पे लगेगा मेरे दोस्त ए, क्योंकि आप यूजलेस कैसे लिखेंगे? देखिए यूजलेस, यही चीज मेन है, कॉन्सेप्ट इसका समझना। अगर इन चीजों को समझ गए तो आपको आर्टिकल में कोई भी पीछा नहीं कर सकता, और कैसा भी क्वेश्चन आए आप 100% कर पाएंगे। और इसी तरीका से जितने सारे टॉपिक्स हैं, ग्रामर के 12 टॉपिक्स हैं, मैं सिलेबस में आपको बताया था, पूरे टॉपिक्स को मैं एक एक करके एक एक क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। उसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, बहुत सारे क्लासेस कराएंगे ऑब्जेक्टिव का, जैसे आपको लगे कि हाँ हम परीक्षा में बैठे हैं, और उस समय आपको हेजिटेशन नहीं हो क्वेश्चन देखते। यानी समझिए कि जितना क्वेश्चन आने वाला है ना, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस करा देने वाले हैं। तो यहाँ पे ए लग गया। देखिए यहाँ पे यूनिट लिखा है, तुरंत आप देखेंगे यू, यू देखना ही नहीं है, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना है। क्या करना है मेरे दोस्त? वर्ड का उच्चारण करना है, बोल कर देखना है, लिख कर देखना है, देखना है कि किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, कि क से लेकर क तक वाला से हो रहा है कि अ आ वाला से हो रहा है। अगर अ आ वाला से हो रहा है तब तो वहां पे 100% क्या लगेगा मेरे दोस्त? एन लगेगा। और क ख ग वाला से शुरू हो रहा है, कोई भी लेटर हो क से लेकर ग तक, तो वहां पे लगाएंगे ए। तो यूनिट हम लोग कैसे लिखेंगे मेरे दोस्त? यूनिट, तो यहां पे लग जाएगा ए। क्या लग जाएगा? ए, यूनिट। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है SDO, SDO अभी मैं बताया हूं। तो देखिए लिख कर देखिए SDO इस तरीका से। तो यहाँ पे ए से शुरू हो रहा है, किससे मेरे दोस्त? ए से। तो यहाँ पे ए से शुरू हो रहा है तो एन लगाएंगे, NSDO। ये शुरू किससे हो रहा है? ए, ओ आ का ए है। ओ आ याद नहीं होगा तो एक बार देख लीजिएगा। ओ आ का ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल जो कि पता है आपको मेरा ही है, वहां पे बिल्कुल बेसिक से शुद्ध रूप से हिंदी और इंग्लिश को पढ़ना लिखना कंसेप्ट के साथ सिखाया जाता है, बिना किसी नियम कानून के। आप प्रैक्टिस करके वहां से सीख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे NSDO हो गया। यहाँ पे देखिए RTC बस, RTC बस, इसको लिखेंगे हिंदी में कैसे? देखिए RTC बस, RTC बस। तो आ से लिखा रहा है ना मेरे दोस्त, आ से। आ क्या है? आ
स्वर वर्ण है तो यहाँ पे NRTC बस लिखेंगे। NRTC बस। देखिए SI क्या है मेरे दोस्त, SI कैसे लिखेंगे, SI ऐसे लिखेंगे ना, तो तो NSI होगा। चलिए इसका एक नियम हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए स्पेशल नियम क्या है मेरे दोस्त, कि अगर MP हो, MA हो, समझ रहा है, NCC हो, MLA हो, HE हो, RTC हो, FIR हो, मतलब इस प्रकार के अगर इन ब्रीफ में दिया हुआ कोई वर्ड है, समझते हैं ना। इसका देखिए जैसे मान लीजिए क्या है यहाँ पे NCC, तो नेशनल कैडेट कोर होता है इसका फुल फॉर्म। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। तो यहाँ पे जब इसका फुल फॉर्म को पढ़ेंगे ना, तो मेंबर ऑफ म से शुरू होगा, उस पे हमको नहीं जाना है। यहाँ पे जो लिखा है इसके अनुसार लगाना है। जैसे अगर हो कि ही इज और यहाँ पे डैश दिया हो और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाए इस तरीके से, और बोले कि फिल इन द ब्लैंक्स या चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग गिवन, इस तरीके से, ठीक है। और आपको ऑप्शन में दे दे, क्या दे दे मेरे दोस्त, ए दे दे, एन दे दे, द दे दे और नॉन ऑफ दीज, इस तरीके से करके दे दे। तो आप यहाँ पे क्या चुनेंगे, तो ही इज एन MLA, वह एक क्या है, MLA है। एन यहाँ पे लगेगा क्योंकि MLA इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे MLA। तो समझ गया इसका कॉन्सेप्ट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कहाँ पे AN नहीं लगाना है, थोड़ा सा इसको भी हम लोग जान लेते हैं। उसी समय से हम लोग सुन रहे हैं लेकिन इसको भी थोड़ा सा डेप्थ में जानते हैं कहाँ पे नहीं लगाना है, ये भी चीज जानना जरूरी है। तो मैं क्या बताऊं, प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले AN नहीं लगाना है। कहने का मतलब जिससे एक का बोध नहीं हो, ज्यादा का बोध हो। सिंगल है तो AN लगाना है, सिंगल नहीं है, ज्यादा हो गया तो वहां पे नहीं लगाना है। जैसे काउज, काऊ रहता तो एक गाय, यहाँ पे एक काऊ लगाएंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे काउज हो गया तो इसके पहले AN नहीं लगेगा। जैसे काउज गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षियां उड़ रही हैं। दिस इज हरी, कोई नाम भी हो, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले भी नहीं लगाना है, ठीक है। प्रॉपर नाउन के पहले भी AN नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई नाम हो, जैसे दिस इज हरी, दिस इज मोहन, तो दिस इज ए हरी नहीं लिखना है, दिस इज एम मोहन नहीं लिखना है, या एन मोहन नहीं लिखना है, समझ रहे हैं ना। मैं AN लगेगा ही नहीं, इस टाइप से। चलिए इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, जो कि मैं अभी बताया हूं, नो आर्टिकल, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अब कभी कभी ऐसा भी सेंस आता है कि अनकाउंटेबल रहता है लेकिन एक का बोध होता है, जैसे मैं बताया हूं, अ कप ऑफ कॉफी। दोस्त चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, मैं जो चीज बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, कमेंट में बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं। क्योंकि मेरा मेहनत तभी सार्थक होगा जब आप चीजों को सीख पाएंगे, आप उसको अडॉप्ट कर पाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ सर मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं और वास्तव में कर रहे हैं। चलिए कमेंट में अगर ऐसा हो तो हार्ट का, दिल का आप चित्र भेज दीजिए। देखिए यहाँ पे अ बोतल ऑफ इंक, इंक क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे अनकाउंटेबल। कॉफी क्या है, अनकाउंटेबल। इस पर बहुत सारी चीजें मैं बता दिया हूं। तो मुझे विश्वास है कि आप लगभग आप जो है मेरे दोस्त AN का यूज सीख चुके हैं। थोड़ी बहुत अगर रह गया 1-आध% तो प्रैक्टिस में कंप्लीट में करा दूंगा, बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आऊंगा, वहां से 1-आध% अगर बच जाता है तो मैं क्लियर करा दूंगा। तो AN कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग पहुंचते हैं मेरे दोस्त द के पास। थोड़ा सा द बहुत स्पेशल है और इसको कुछ ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसका कुछ ज्यादा नियम है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। AN तो सिंपल यही फंडा है जो मैं बताया हूं,
इसका यूज करके आप कर सकते हैं, लेकिन द में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो इसलिए उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग द को जानते हैं। द कहाँ पे यूज किया जाता है, थोड़ा सा द के बारे में मेरे दोस्त सीख लें, थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा द के बारे में जान लेते हैं। द में एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है पढ़ने में कि कहाँ पे द को मेरे दोस्त द पढ़ा जाए और कहाँ पे द को मेरे दोस्त दी पढ़ा जाए। ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, देख लीजिए। जब कोई भी वर्ड, ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, इससे कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, तो वहां पे मेरे दोस्त द को हम लोग द ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे वहां पे? द को द ही पढ़ेंगे। कब? जब कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो। किस साउंड से? कॉन्सोनेंट साउंड से। ठीक है, वहां पे द को द ही पढ़ेंगे। जब ववेल साउंड से शुरू हो, किससे? ववेल साउंड से, तो वहां पे द को दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द को दी पढ़ेंगे। जैसे कॉन्सोनेंट साउंड से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए लिखा हो द ताजमहल, महल, यहां कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है ना, ताज, तो इसको क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? द ताजमहल। और दी कहां? जैसे मान लीजिए लिखा हो, जैसे दी OCAN, ओशियन पैसिफिक, पैसिफिक, इस तरीका से इसको मैं बताऊंगा, आगे मिलेगा। तो यहाँ पे द को दी पढ़ेंगे, ठीक है ना? द को क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे, द को द नहीं पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग यूज ये सब जानते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा ये थोड़ी सी मैं बता दिया हूँ। एग्जाम में हम लोगों को क्वेश्चन कैसे आएगा द से, ये जानते हैं। कुछ नियम्स हैं मेरे दोस्त, कुछ कौन कौन से वर्ड के पहले द लगाया जाएगा ये चीज जानना है। इसमें कुछ ज्यादा फंडा नहीं, इसमें डायरेक्ट ये चीज जानना है कि किस वर्ड के पहले द लगेगा, कैसे वस्तु के पहले द लगेगा, किस प्रकार के नाउन या जो भी हो वर्ड हो उसके पहले द लगेगा। तो मेरे दोस्त जैसे फर्स्ट है कि हेवनली वर्डिज, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी हेवनली वर्डिज मिल जाए, हेवनली समझते हैं ना, आकाशीय पिंड जो ब्रह्मांड में उपस्थित है, तो उसके पहले मेरे दोस्त द लगेगा। इसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल ये सब कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट सीखना है क्या कि कहीं पर भी हेवनली बॉडीज मिल जाए, आकाशीय पिंड मिल जाए, तो उसके पहले द लगाए। जैसे द मून, मून क्या है? चंद्रमा, चांद। द स्टार्स, द स्काई, द सन, क्या मेरे दोस्त? द सन, सूरज, ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं, समझ गए क्या? आकाशीय पिंड के पहले द लगेगा। दूसरा नियम है कि रिवर हो, कोई सी हो, समुद्र हो, ओशियन हो, सागर हो, बे यानी खाड़ी हो, जैसे बे ऑफ बंगाल, इस तरीके से खाड़ी हो, माउंटेन रेंज हो, कोई माउंटेन पहाड़ी श्रेणी हो, माउंटेन रेंज, उसके पहले मेरे दोस्त द लगेगा। क्या लगेगा? उसके पहले द लगेगा। जैसे द गंगा, क्या लिखा है? द गंगा, यानी गंगा क्या है? रिवर है, एक पवित्र नदी है। गंगा इज द होली रिवर, इस तरीके से भी हम लोग यूज करते हैं। द गंगा इज द होली रिवर, तो यानी गंगा के पहले क्या लगा? द लगा, रिवर के पहले द लगेगा। उसके बाद देखिए द अरेबियन सी, अरेबियन सागर क्या है? ओशियन है, सी है। द पैसिफिक ओशियन, तो द लगा यहाँ पे, पैसिफिक ओशियन। द बे ऑफ बंगाल, ये खाड़ी है, मैं क्या बताऊं, बे हो, तो उसके पहले द लगेगा, यानी बंगाल की खाड़ी। द हिमालय, हिमालय क्या? माउंटेन रेंज है, हिमालय, द लग गया। ठीक है, तो क्या सीखे मेरे दोस्त? कोई नदी हो, समुद्र हो,
सागर हो, महासागर हो, माउंटेन रेंज हो, पहाड़ी श्रेणियां हो, तो उसके पहले द का यूज किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्त। स्पेशल कंट्री, कोई स्पेशल कंट्री का नाम हो, क्या हो, कोई स्पेशल कंट्री का नाम हो, जैसे रिपब्लिक, यूनाइटेड स्टेट हो, ठीक ना, स्वतंत्र भारत, ये प्लुरल हो या सिंगुलर हो, उसमें क्या लगेगा मेरे दोस्त, उसके पहले लगेगा द। जैसे द नीदरलैंड्स, वो प्लुरल सिंगुलर सिंगुलर से मतलब नहीं है, देखना है क्या, द नीदरलैंड्स, ठीक है, तो द लगा यहाँ पे, नीदरलैंड्स, ठीक है, कंट्री है। द मालदीव्स, क्या है, मालदीव्स कंट्री है। द फिलीपींस, द यूके, यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्या है, स्पेशल कंट्री है, स्पेशल कंट्री नेम्स है, ठीक ना। चलिए इसके आगे देखते हैं मेरे दोस्त। नेशनलिटी, नेशनलिटी जैसे इंडियन, चाइनीज, ठीक ना, अमेरिकन, फ्रेंच, यानी कहने का मतलब जिससे उस देश के पूरे लोगों का बोध हो। जैसे अगर हम बोलते हैं द इंडियन, यानी भारतीय लोग, द इंडियन यानी भारतीय लोग। द फ्रेंच, फ्रेंच यानी फ्रेंच के लोग। द चाइनीज, चाइना के लोग, यानी पूरे चाइना, चाइना के जो लोग हैं उसको यहाँ पे दर्शाया जाता है। तो अमेरिकन, समझ रहे हैं, तो क्या सीखे, नेशनलिटी का बोध हो, नेशनलिटी हो, राष्ट्रीयता हो, तो वहां पे मेरे दोस्त हम लोग द लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रिलीजियस बुक्स हो, कोई धार्मिक ग्रंथ हो, किसी भी कास्ट का उससे मतलब नहीं, कोई धार्मिक ग्रंथ हो या कोई रिलीजन हो, धर्म हो, तो उसके पहले मेरे दोस्त द लगेगा। क्या लगेगा, कोई धर्म हो या धार्मिक ग्रंथ हो तो उसके पहले द लगेगा। जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द कुरान, समझ रहे हैं ना, मुस्लिम क्या है, रिलीजन है, द हिंदू क्या है, रिलीजन है, द कुरान, और भी हो सकता है द गीता, द गीता, ठीक ना, द महाभारत, महाभारत, रामायण, ये सब जो वर्ड हैं इसके पहले द लगेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं मेरे दोस्त। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो, क्या हो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो या कोई इवेंट्स हो, कोई घटना हुआ हो, जैसे इतिहास में जो दर्ज हो, कोई हिस्टोरिकल हो, ऐतिहासिक हो, जैसे कोई युद्ध हुआ हो, जैसे द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध हुआ हो, मतलब कोई भी युद्ध हुआ हो, या कोई हिस्टोरिकल इमारत हो, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, रेड फोर्ट हो गया, समझ रहे ना, तो इन सब के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे द ताजमहल, द बैटल ऑफ प्लासी, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना का जो वॉल है क्या है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, ठीक ना, द रेड फोर्ट, ये सब चीजें हैं। तो क्या सीखे मेरे दोस्त, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो या इवेंट्स हो, कोई घटना हुआ हो, घटना क्या होता है, कोई युद्ध ही तो है। उसके बाद देखिए कोई ट्रेन हो, शिप हो, प्लेन हो, तो इसके पहले भी द लगता है। जैसे द शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है तो द लगा, द शताब्दी एक्सप्रेस। द एयर इंडिया क्या है, प्लेन है, हवाई जहाज है, द एयर इंडिया। द टाइटेनिक क्या है, शिप है, जहाज है। तो जहाज हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, इसके पहले द का यूज किया जाता है, ठीक ना। कंफर्म है दोस्त, समझ में आ रहा है। अब जो है समय, बड़े बड़े डेफिनेशन को रटने का नहीं है, कंसेप्ट को समझना है, वन शॉट में देख कर एक बार में, ठीक ना। चलिए आगे देखेंगे, लिखा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, इसको बजाया जाए, ठीक ना, वाद्य यंत्र, वो फूंक कर बजाया जाए या जैसे भी बजाया जाए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, उसके पहले द का यूज किया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे द पियानो, क्या लिखा है मेरे दोस्त, पियानो,
द वायलिन, द गिटार, द ड्रम्स। तो ड्रम्स, गिटार, वायलिन, पियानो, ये सब क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसके पहले हम लोग द यूज करेंगे। समझ रहा है ना? क्लियर? चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्त। न्यूज पेपर हो, न्यूज पेपर के पहले भी द का यूज किया जाएगा। इसका न्यूज पेपर, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? न्यूज पेपर है। हिंदू क्या है? न्यूज पेपर है। समझ रहा है ना? प्रभात खबर क्या है? न्यूज पेपर है। कोई भी न्यूज पेपर हो उसके पहले द लगेगा। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यू यॉर्क टाइम्स, द वाशिंगटन पोस्ट, ये सब न्यूज पेपर का नाम है। इसके अगला रूल है मेरे दोस्त, कोई डिजर्ट हो या कोई कैनाल हो, कोई सुरंग हो या कोई रेगिस्तान हो, जैसे थार है तो द थार होता है। द सहारा डिजर्ट, देखिए द सहारा डिजर्ट। द गोबी डिजर्ट, गोबी डिजर्ट है, रेगिस्तान है, मरुस्थल है, समझते हैं ना? तो इसके पहले द लगेगा। द पनामा कैनाल, ये कैनाल है, सुरंग है, पनामा, इसके पहले द लगेगा। तो क्या सीखे मेरे दोस्त? कोई डिजर्ट हो या कैनाल हो तो उसके पहले द का यूज किया जाएगा। दोस्त याद हो रहा है कि नहीं? कमेंट में बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट में बताना है दोस्त, मेहनत करना है। यही मेहनत आपके जितने दिन बचे हैं, समझिए कि आज तक मैंने कुछ नहीं किया लेकिन इतना में करके दिखाना है और हो जाएगा मेरे दोस्त। आप विश्वास रखिए खुद पर, ये समय निकल जाएगा, दोबारा कभी नहीं आएगा, सोच कर भी रह जाएंगे। पछताने के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए कोई भी चीज पढ़ रहे हैं पूरा अच्छे से पढ़िए, समझिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, जो कि सब कुछ मैं कराने वाला हूं। देखिए पोस्ट एज ब्रीफ, कोई भी पोस्ट हो ब्रीफ में हो तो उसमें भी हम लोग द लगा सकते हैं। अब ये नहीं बोल रहा हूं कि उसमें ए एन नहीं लगता है, ए एन भी जहां लगने वाला होगा लगेगा, द भी लगता है। ठीक है? या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, क्या हो? कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या जो पोस्ट हो ब्रीफ में हो, उसमें भी हम लोग द का यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए लिखा है द एसपी, तो द एसपी। पीएम तो द डीएम, पीएम द पीएम। बीजेपी पार्टी है, एलजेपी पार्टी है, कोई भी पार्टी है तो उसके पहले हम लोग द लगा सकते हैं। या कोई ब्रीफ में लिखा है पोस्ट तो उसके पहले पद, पोस्ट तो उसके पहले द हम लोग लगा सकते हैं। कोई रीजनल पार्टी हो तो उसके पहले द नहीं लगेगा। रीजनल पार्टी समझते हैं? कोई क्षेत्रीय पार्टी, अपना छोटा मोटा पार्टी नहीं बना, रीजनल, जो इंडिया लेवल में नहीं हो, स्टेट लेवल में नहीं हो, कंट्री लेवल में नहीं हो, रीजनल हो, क्षेत्र में ही हो। जैसे कोई भी युवा नेता आजकल खड़ा हो जा रहा है और कुछ छोटा मोटा पार्टी बना ले रहा है, तो कोई रीजनल अगर पार्टी हो तो उसके पहले द नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मेरे दोस्त कार्डिनल और ऑर्डिनल को समझ लेते हैं। इसके पहले भी द का फंडा है। कार्डिनल क्या होता है? जैसे कार्ड हम लोग कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो कार्डिनल हो या कोई भी चीज हम लोग जो गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो उसके पहले द नहीं लगेगा। ठीक है ना? उसमें भी कुछ कंडीशन है, जैसे वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ इंडिया, इस तरीके से हम लोग, मतलब वो सेंटेंस में होता है, वो सब चीज मैं बताऊंगा। लेकिन अगर ऑर्डिनल नंबर हो, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो वहां पे हम लोग द लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे दोस्त? द लगा सकते हैं। ठीक है? अगला है मेरे दोस्त की कंपेरिजन विथ फेमस पर्सन, पर्सनल प्लेस। कोई फेमस हो, प्लेस हो, पर्सनल प्लेस हो, तो उसके कंपेरिजन में भी हम लोग क्या लगा लेते हैं? द लगा लेते हैं। जैसे ही इज द आइंस्टीन ऑफ आवर टाइम, ये हमारे समय का क्या थे? आइंस्टीन थे। यानी किसी का हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं किसी फेमस पर्सन से, तो उस फेमस पर्सन से जिसका हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, वहां पे हम लोग द यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज द आइंस्टीन ऑफ आवर टाइम, वो हमारे समय का आइंस्टीन था। वो आइंस्टीन है नहीं, वो था या है। देखिए ही इज द, यहाँ पे
ध्यान देना है कि ये कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो द यहाँ पे लग गया। जैसे पेरिस इज द रोमियो द वेस्ट, वेस्ट का रोमियो कौन है? पेरिस है। कोई प्लेस हो या कोई पर्सन हो, यहाँ पे पर्सन हो जाएगा, कोई पर्सन या प्लेस हो तो उसका अगर कंपैरिजन हो रहा है किसी जगह से, किसी बड़े जगह से, तो उसका किसी फेमस जगह से, किसी फेमस आदमी से अगर तुलना हो रहा है तो वहां पे मेरे दोस्त हम लोग क्या लगाएंगे? द उसके पहले हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे दोस्त आज की इस क्लास में आप ए, एन और द का बहुत सारे यूजेस सीखे हैं। अब इस पर प्रैक्टिस करने की बारी है। तो इस पर मैं एक क्लास लेकर आऊंगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे और वहां पे और भी अच्छे से कंसेप्ट के साथ में प्रैक्टिस करा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। इसके लिए मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जितने सारे क्लासेज इस पर अपलोड हो रहे हैं, मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, सब ऑल सब्जेक्ट का, वो आपको समय समय से मिलते रहे। हालांकि ये जो है आप 10th के एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं, 12th में, यानी ये हर किसी के लिए यूजफुल है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।